फ्रेंड्स ज़रा सोचिए, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करके पैसा बचाया होगा। लेकिन क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके रिटायरमेंट के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। तो अगले 30 सेकंड्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप सेफेस्ट तरीके से एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, बिना जोखिम उठाए, जिसमें कि कोई जोखिम नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स ने 10 साल के लिए 30 लाख की एफडी बनाई, तो कुछ आपको पता है कितना पैसा 10 साल बाद ये हो जाएगा। आज के टाइम में जो एफडी का रिटर्न चल रहा है 6 से 7% के बीच में, उसके हिसाब से जो ये एफडी है ये कोई 60 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मतलब 10 साल में ये पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके नेबर में जो वर्मा जी हैं, अगर उनके पैसे इसी 10 साल में 92 लाख हो जाएं, तो क्या आपके दादाजी को खुशी होगी या दुख होगा, या आपके फादर को खुशी होगी कि दुख होगा। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि आप एफडी जैसा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करके उनके पैसे को 2 गुना की जगह 3 गुना कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा पहले एफडी की रियलिटी क्या है। दोस्तों, जो जो भी बंदे एफडी की रियलिटी को समझते हैं वो जानते हैं कि एसबीआई में आज के टाइम पे जो एफडी का रिटर्न है वो 5 ईयर का 6.8% है। किसी बैंक में 6.5% भी है। जबकि जो महंगाई है वो 5 से 6% के रेट से बढ़ रही है। यानी कि आपको जो रियल रिटर्न मिल रहा है वो 1 से 2% का है। मतलब आपका पैसा महंगाई के से भी बहुत कम रेट से बढ़ रहा है। तो क्या आपका पैसा बढ़ रहा है या एक्चुअल में कम हो रहा है? अगर आप एफडी करते हो 30 लाख रुपए की, अगले 10 साल के लिए या 10.5 साल में आपका पैसा डबल होगा। अब अगर मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताऊं जिसमें कि आपका पैसा 3 गुना हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर आप समझो इस स्कीम को, और पैसा आपका 100% सेफ रहेगा, एफडी से भी ज़्यादा सेफ रहेगा। इवन बैंक फेल हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये 2010 में इसका रेट 9.3% था, 2015 से 18 के बीच में ये 8.5 था, और आज के टाइम में ये 8.2 चल रहा है, जो कि 9 से 8 के बीच में रहता है। यानी कि एफडी के रेट से 1.5% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर मिलता है। और इसमें जो पैसा होता है वो 5 साल के लिए जमा होता है और उसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 30 लाख रुपए मैक्सिमम जमा कर सकते हो। अगर आप अपना पैसा या अपने फैमिली या अपने फादर या ग्रैंड पेरेंट का पैसा जो है, अगर आप इस स्कीम में जमा करते हो, तो आपको क्वार्टरली 61500 61,500 रुपये का क्वार्टरली इंटरेस्ट की पेमेंट आएगी, जो कि 100% सेफ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये किसी बैंक की भी स्कीम नहीं है। इवन बैंक भी फेल हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट फेल होता है तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे सेफ कुछ नहीं है। अब ये तो हो गया रिटर्न, लेकिन आप इसको 3 गुना कैसे करोगे पैसे को, वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका जो पैसा है उसके ऊपर आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट की पेमेंट आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पैसे की एसआईपी कर देनी है म्यूचुअल फंड के अंदर। जो भी म्यूचुअल फंड आपको समझ आते हैं, आपको इस पैसे की एसआईपी कर देनी है। और अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं, तो जो निफ्टी है वो 12 से 13% के सीएजीआर से ग्रोथ हुई है, और जो म्यूचुअल फंड हैं टॉप कंपनीज के, वो 13 से 15% के सीएजीआर से बढ़े हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगले 10 साल में भी ये 15% के सीएजीआर से ही बढ़ेंगे। और अगर ये 15% के मिनिमम सीएजीआर से भी बढ़ते हैं, तो जो आपका कॉर्पस है, जो एसआईपी का कॉर्पस है, वो 62,80,000 हो जाएगा। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो 100% सेफ है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है 30 लाख रुपए।
तो ऐसा करके जो टोटल पैसा है आपके पास वो 92,80,000 रुपये हो जाएगा 30,000 रुपये जमा करने पर। अब आप कंपेयर कीजिए एफडी के कंपैरिजन में, तो आपको समझ आएगा कि 33 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको अगर उसी पैसे को आप एफडी में रखते हैं, जहां आप सीनियर सिटीजन सेविंग फंड स्कीम में लगा के उसके जो इंटरेस्ट है उसकी एसआईपी कर देते हो। अब कुछ लोगों के ये सवाल होगा कि नहीं, एसआईपी में हमें रिस्क लगता है, एसआईपी थोड़ा रिस्की होता है, मार्केट से लिंक रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, आपका प्रिंसिपल तो यहाँ पे 100% सेफ है। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट में भी रिस्क लग रहा है तो आपके लिए मैं एक और अल्टरनेट ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप इसके इंटरेस्ट को ELSS जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, अगर आप उसके अंदर इसको डालते हो हर महीने, तो इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 12 से 14% है, और ये तो बिल्कुल सेफ है, ये तो 100% सेफ है। और इसका जो बेनिफिट है वो टैक्स डिडक्शन में अंडर सेक्शन 80C भी 1.5 लाख रुपए तक आप ले सकते हो। और अगर आप इस स्कीम में भी डालते हो तो भी आपका पैसा 10 साल में 80 लाख रुपए हो जाएंगे, जो कि एफडी के अंदर 60 लाख रुपए हो रहे थे, और 20 लाख में 2.65 करोड़ और 25 साल में ये 4.96 करोड़। अब मैं इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो कि स्मार्टनेस, जो कि रियल स्मार्ट लोग जो हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज करिए आपका पैसा है, आपकी एज जो है वो अभी 30 साल है, लेकिन आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स तो होंगे। अगर आप अपने पैसे को, अब क्योंकि आप तो 30% की स्लैब में आ रहे होंगे, अगर आप अपने पैसे को उनके नाम पे इस स्कीम में डाल देते हो और उसके बाद में उनके नाम पे ही एसआईपी कर देते हो, तो जो आपका टैक्स का बेनिफिट है 30% का वो भी बच जाएगा, और आप महंगाई को बहुत अच्छे से बीट कर पाओगे। अब मैं आपको एक क्विज देता हूँ। एक सवाल है मेरा, अगर एफडी 10.5 साल में डबल करती है तो सुकन्या समृद्धि और तो सीनियर सिटीजन स्कीम और एसआईपी आपके पैसे को कितने गुना कर देगा इतने ही टाइम पीरियड में? 2 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा, या 5 गुना कर देगा? अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका जवाब, तो मैं आपको इसका जिसका भी सही जवाब होगा मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर एफडी 10.5 साल में डबल करती है तो जो हमारा ये वाला स्कीम है ये कितना गुना कर देगा इसी पीरियड में? इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। तब तक हम आगे चलते हैं। देखो, अब इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर इसी स्कीम में अगर हम एफडी में देखें, एफडी में जो पैसा हमारा 20 साल में 1.24 करोड़ होगा, वो अगर मैं एसआईपी के साथ सीनियर सिटीजन स्कीम में डालता हूं तो 3.40 करोड़ हो जाएगा। मींस लगभग 3 गुना। देखो, 10 साल में तो पैसा डबल हो रहा था, लेकिन 20 साल में 3 गुना हो जाएगा, और 25 साल में अगर मैं बात करूं तो यही पैसा 7 करोड़ हो जाएगा, जबकि एफडी में यही पैसा 1.55 करोड़ होगा। तो लॉन्ग टर्म में ये आपके पैसे को कई गुना कर सकता है, ये इसकी ताकत है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होता है ना, वही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आपने देखा 10 साल में जो रिटर्न आपको डबल से ट्रिपल हो रहे थे वो 25 साल में वो 5 गुना हो जाएंगे। तो कितना फर्क पड़ जाएगा अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ के। देखो, इसमें जो हमारे की लेसन्स हैं, एक तो ये है कि एफडी सेफ है लेकिन लो ग्रोथ है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग फंड है ये हमेशा एफडी की तरह ही होता है, इसमें और एफडी में कोई फ़र्क नहीं है, उल्टा ये एफडी से ज़्यादा सेफ है। लेकिन जब मैं उसको एसआईपी के साथ देखता हूँ तो मुझे मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है। अगर मैं एसआईपी में नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं ELSS में जा सकता हूँ, जिसमें कि मुझे ग्रोथ प्लस टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी मिलेगा, और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए सीनियर्स के नाम पे मैं ये कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर हमारा कई लाख से करोड़ रुपए तक हम सेव कर सकते हैं इस स्कीम के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है, जहां आप इसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है, जहां आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके उसके सवालों का जवाब दूंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।